वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डी एस साइंस एकेडमी। दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से डी एस साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको पता है कि हम लोग पहली पोएम पढ़ रहे थे और उसका नाम था माय मदर एट 66। हम उसके पिछले 2 या 3 पार्ट्स देख चुके हैं जिसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया और हमने पढ़ना भी शुरू किया पोएम को। तो सबसे पहले हमने ऑथर के बारे में पढ़ा, यानी हमारी पोइटेस के बारे में पढ़ा, पोइट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम अपनी पोएम को पढ़ना शुरू किया और इसके बाद आज हम उस पोएम को कंप्लीट भी करेंगे, उसकी वोकैब को नोट करेंगे और कल यानी कि नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है उस पोएम से रिलेटेड उनको हम डिस्कस भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। तो लेट अस बिगिन। देखिए, माई मदर एट 66, दिस वाज द पोएम दैट वी वर डिस्कसिंग। और ये देखिए, माई मदर एट 66, कमला दास, माई मदर एट 66। हम ये पहला पैराग्राफ या पहला स्टैंजा हम पूरा पढ़ चुके थे। पैराग्राफ नहीं कहेंगे, हम इसे स्टैंजा कहेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, कि मैं गाड़ी चला रही थी और अपने मम्मी के घर से कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, यहाँ तक बिल्कुल कॉमन है। मैंने मेरी माँ को मेरे बगल में देखा। डोज, जो नींद ले रही थी, सो रही थी, झपकी ले रही थी। ओपन माउथ, मुंह खोल करके। हर फेस एशन लाइक, उनका चेहरा राख के समान चमक रहा था। यहाँ पर कमला दास उनके चेहरे की कंपैरिजन राख के साथ क्यों करती है? क्योंकि वहाँ उसे लगा कि उसकी जो मदर है वो बहुत ओल्ड है और राख जो है वो डेड बॉडी की वो कंपेयर करती है। देखो, दैट ऑफ ए कॉप्स, एक डेड बॉडी की राख। तो यह कह दो डेड बॉडी के चेहरे जैसा रंग उसका चेहरा लग रहा था। तो जैसे डेड बॉडी का फेस आपने देखा है, बिल्कुल हल्के पीले रंग का या बिल्कुल फेंट कलर का, ठीक वैसा ही ग्रे कलर का या फेंट कलर का उसका जो चेहरा है उसकी माँ का, उसे लग रहा था। तो उसने उसकी कंपैरिजन बड़ी पेनफुली की एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसे दर्द के साथ महसूस हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब शी वॉज एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ हर एज। इट मीन्स वो किसी भी क्षण उससे दूर हो सकती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम हर मदर, वो अपनी माँ से सेपरेट होने का बहुत डर लग रहा था उसे। आगे देखेंगे आगे क्या होता है। आगे हमने पढ़ा, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उसने शीघ्र ही अपना विचार दिमाग से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। क्या होता है जब हम है ना पेनफुली किसी चीज़ से भर जाते हैं, पता है ना आप लोगों को क्या होता है कि जब पेनफुली कोई चीज़ हमें परेशान करने लगती है तो हम क्या करते हैं, हम कोई नई चीज़ कॉन्ट्रास्ट में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर कमला दास ने भी वही काम किया। वो कॉन्ट्रास्ट में बाहर की तरफ देखने लगी और उसने ग्रीन ट्रीज़ देखा जो बड़े यंग थे, एनर्जेटिक थे। देवर जस्ट रनिंग बैकवर्ड्स, और दे अपीयर टू बी रनिंग बैकवर्ड्स, वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए प्रतीत हुए। ठीक है ना। और कमला दास इस चीज़ को देख करके बड़ी थोड़ी सी क्या है कि क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट जब मन में पैदा हो जाता है तो ऑप्टिमिस्ट हो जाती है, आशावादी हो जाती है। और माँ को देख करके वो निराशावादी थी कंप्लीटली। ठीक है ना। लुक्ड आउट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उसने उन युवा पेड़ों को देखा जो पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उन खुश बच्चों को देखा जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। दे हैड होप, दे हैड न्यू डिजायर्स टू डू समथिंग न्यू, और दे हैड सम न्यू एक्सपेक्टेशंस इन दैम, वो अपने अंदर कई नई आशाओं को रखते थे, कुछ नया करना चाहते थे, कुछ अद्भुत करना चाहते थे। लेकिन कमला दास उस कार के अंदर डिसअपॉइंटेड थी, डिजेक्टेड थी। अब देखो, बट soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting and ये हमने पढ़ लिया है लाइन। स्प्रिंटिंग और स्पिलिंग यहाँ पर हमने पढ़ लिया। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब क्या होता है, अब एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो स्टैंडिंग मतलब खड़ी रहती है वो काफ़ी दूर तक, काफ़ी दूर अपने कहाँ से, उस प्लेटफॉर्म से खड़ी रहती है जहाँ पर उसकी माँ से फेयरवेल कहने वाली है। तो वो काफ़ी दूर खड़ी रहती है, कुछ गज दूर खड़ी रहती है, और वो वहाँ से अपनी माँ के चेहरे को फिर से देखती है क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट है उसके चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रहा है। देखो कितनी डिजेक्टेड है, डिसअपॉइंटेड अपनी माँ को देख करके। क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है, आपने देखा होगा कि जब है ना बेटी घर से विदा होती है, राइट, तो आपने देखा होगा जब बेटी घर से विदा होती है तो उस समय माँ का किस तरह का एक्सप्रेशन होता है। आई थिंक यू हैव नोटिस दैट, आपने ये नोटिस किया होगा। तो
ठीक वैसे ही जब माँ और बेटी दोनों एक दूसरे से बिछो करते हैं, जैसे बहन और भाई एक दूसरे से बिछो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड होते हैं, पेंसिव मूड में होते हैं, निराश होते हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी होगी मेरे बिना, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इन्होंने साथ गुजारा होता है। आपको पता है एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से अपने साथ रखती है, और फिर उसके साथ ये उसको अलग होना हो, उससे दूर होना हो, तो किस तरीके की फीलिंग्स, किस तरह की डिजायर्स, किस तरह की निराशाएं उसके हृदय में जन्मेंगी, वो सब आप महसूस कर सकते हो। तो देखिए वो क्या कहती है, आई लुक्ड, मैंने देखा, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ इसकी, ये लो हम ले लेते हैं थोड़ा सा रेड इंक, ठीक है। तो आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन फिर से, एट हर, अपनी मदर की ओर, अपनी मॉम की ओर, वन, उनका चेहरा वन था। वन मानी क्या होता है, हल्का पीला, मतलब लाइट पेल, लाइट, और फेंट, फेंट, और हम इसको कहते हैं विदर्ड, मुरझाया हुआ, विदर्ड, मुरझाया हुआ था, उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, बिल्कुल सूखा सा पड़ गया था। ऐसे कई बार क्या होता है, हम गुस्सा हो जाते हैं या हम उदास हो जाते हैं तो हमारा चेहरा लटक जाता है, तो ठीक वैसे ही उनका चेहरा वान लग रहा था, पेल लग रहा था। वो कंपेयर करती है, वो सिमिली का यूज़ करती है और वो कहती है कि उनका चेहरा बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे कि लेट विंटर्स मून होता है, जैसे कि सर्दियों का जो अंतिम समय होता है, सर्दियाँ जब जाने वाली होती है, जब सर्दियाँ अपने लास्ट पॉइंट पर होती है, तो समय क्या होता है, उस समय जो चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, जैसे मानो एक कंपैरिजन हम करते हैं, एक छोटी सी मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। देखिए मानो मैंने ये एक चंद्रमा मैंने ड्रॉ किया, ये लीजिए, ये एक मैंने मून ड्रॉ किया, ठीक है, और इस मून के, और मैंने चारों ओर नाइट भी ड्रॉ करनी थी लेकिन नहीं की, देखो थोड़ा सा समझ लेना। मानो मैंने मून ड्रॉ किया और इस मून की जो है क्या है बेटा, चारों ओर एक मतलब एक बादल आया हुआ है, ये देखिए, और इस बादल के कारण, धुंध के कारण ये चंद्रमा साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है, धुंध के कारण अस्पष्ट सा नज़र आता है। तो लेट विंटर में क्या होता है, धुंध ज़्यादा होती है और साफ साफ चंद्रमा नज़र नहीं आता है, और या फिर कह दो कि चंद्रमा का रंग फीका लगता है, मुरझाया हुआ लगता है, डेड लगता है। तो इसी तरीके से ठीक लेट विंटर्स मून की तरह, पर मून की तरह ही उसका चेहरा नज़र आ रहा था, धुंधला, अस्पष्ट, यानी कि उसको लग रहा था कि उसकी माँ जिस तरह से सर्दियों के अंत में चंद्रमा का रंग उड़ जाता है, ठीक ऐसी प्रकार से जीवन की जब अंतिम क्षण आता है, जीवन की जब अंतिम अवस्था होती है, तो इंसान के चेहरे का रंग इसी तरीके से फीका पड़ जाता है। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एच, ओके, वो ओल्ड फैमिलियर एक, मैंने वो पुराना दर्द, पेन, एक मीन्स होता है दर्द, कि मुझे वो पुराना दर्द महसूस हुआ जो मेरा जाना पहचाना था, एक्वेंटेड था। एक्वेंटेड मतलब पुराना जाना पहचाना दर्द कैसे, अब जब बचपन की बातों को याद करो आप, बचपन में क्या है कि जब माँ है ना, आप छोटे छोटे थे बिल्कुल, है ना, बहुत छोटे छोटे की बात कर रहा हूँ मैं, तो माँ जब है ना, या मम्मी जब है ना मार्केट जाने को होती थी, लिपस्टिक वगैरह लगा रही होती थी, या फिर हेयर डू को अपने को संभाल रही होती थी, नई साड़ी पहन रही होती थी, तो हम क्या मम्मी के पीछे पीछे घूमते थे, राइट, और घूमते थे, साड़ी पल्लू जो भी है हम पकड़ लेते थे कोने में, हमको पता है कि मम्मी बाज़ार जाएगी और हमको छोड़ के जाएगी। और पता है जब बाज़ार जाती थी तो हम क्या करते थे, हमको पता लगता कि हमको नहीं ले जा रही है, ठीक है, हमारे एक्सप्रेशंस देखिए, हम ज़मीन पर लेट जाते थे और मज़ा मतलब गला फाड़ फाड़ करके रोते थे, क्या कह सकते हैं उसको, मतलब हम बहुत ज़्यादा वेलिंग करते थे, ऐसा लगता था माँ हमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। हमें जब भी माँ कहीं छोड़कर जाती है तो बच्चों को अभी भी ऐसा लगता है कि जब बच्चों से थोड़ी सी दूर होती है माँ, तो ऐसा लगता है कि उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, और इसी डर से वो रोते हैं, बिलखते हैं माँ के दूर होने पर। और वही जाना पहचाना डर मुझे अब लगने लगा। पहले तो मैं अनजान थी और मेरे अंदर एक कन्फ्यूज़न था, मेरे अंदर इल्यूजन था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही है, बस उस समय ये एक्चुअलिटी नहीं थी, ये रियलिटी नहीं थी। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और मैं उन्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊँगी। उसके बाद उसके जो चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कमला दास के चेहरे पर जो हाव भाव होते हैं, वो देखने लायक हैं। उसे वही पुराना डर लौट आता है, वही पुरानी पीड़ा उसके दिमाग में आ जाती है। वही चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर याद आया, बचपन का डर, मेरे बचपन का डर, मेरी माँ से अलग होने का डर मुझे याद आ जाता है। लेकिन पहले तो मैं छोटी थी भाई, जब मैं छोटी थी तो अपने एक्सप्रेशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मैं तो बस विस्फोट कर देती थी अपने रोने का, अपने हंसने का, है ना। तो कहते हैं कि जो मेरे हंसाने पर हंस नहीं पाया,
मेरे दुखों पर रोने से क्या फ़ायदा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब किसी को आप हंसा देते हो और वो हंस नहीं पाता, और अगर आपकी ज़िंदगी पर कोई रोता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप समझ गए होते हो कि आपको कहाँ रोना है और कहाँ हंसना है। तो यहाँ पर पोइटेस समझ चुकी है। अब पोइटेस एक कंसीडरेट और एक सेंसिबल प्राणी हो चुकी है। अब वो क्या करती है कि वो कंट्रोल करना सीख जाती है अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, कॉन्ट्रास्ट लेके आती है अपने मन में जो विचार चल रहे होते हैं उनको वो चेहरे पर नहीं लेके आती। कई बार क्या होता है जब हमें माँ अपनी बेटी से विछोह करती है, तो माँ जब ससुराल विदा होती है अपनी बेटी तो क्या करती है, तो वो रोती है, बिलक बिलक के रोती है, ठीक है ना। और कई माएँ ऐसी होती है कि नहीं बेटी, धैर्य बंधाती है कि नहीं बेटी तुम जाओ। अंदर पेन होता है लेकिन बाहर से वो एक्सप्रेशंस उनको अच्छे देने होते हैं। तो देखिए, बट ऑल आई सेड, लेकिन जो मैंने कहा वो सी यू सुन अम्मा, लेकिन मैंने कहा, मैंने एक नई उम्मीद अम्मा के अंदर जगाई कि मम्मी हम मिलते हैं, फिर से मिलते हैं। बलामानी अम्मा को क्या कहा उसने कि मम्मी हम फिर से मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर पोइटेस जानती थी अच्छे से कि मे बी कि वो अगला मोमेंट जो है नहीं देख पाए, मे बी वो नेक्स्ट मीटिंग उनकी ना हो पाए, लेकिन वो उसको एक ऑप्टिमिस्टिक वे में अड्यू कहती है, अलविदा कहती है, और वो उसके एक अंदर नई उम्मीद जगाती है कि हाँ अम्मा अगली बार फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज ए स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो मैंने किया वो कुछ नहीं किया, बस मैं मुस्कुराई। मतलब मैंने अपने हृदय की उन दुखों को, उनकी पीड़ाओं को, उन कष्टों को अंदर दबाया और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लेके आई, जिससे कि मेरी माँ को नई उम्मीद, नई आशा और मुझसे मिलने का एक उम्मीद जग सके, एक ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग माँ के अंदर आ सके। इस तरीके से उसने यहाँ पर अपनी पोइम को व्यक्त किया है। तो दोस्तों आई थिंक नाउ वी मस्ट कम टू द एंड ऑफ द पोइम, और अब हमें पोइम के एंड पर आना चाहिए। यहाँ पर आपने देख लिया है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ की ओर देखा। हल्का पीला चेहरा था, बिल्कुल जैसे लेट विंटर का मून होता है, धुंधला, अस्पष्ट। और मुझे महसूस हुआ मेरा वही पुराना डर, मेरे बचपन का डर, जो कि मैंने कहा कि मेरे को बचपन का डर लगा कि मैं कहीं माँ से हमेशा हमेशा के लिए अलग ना हो जाऊं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अम्मा हम फिर से मिलते हैं, और मैंने जो किया वो केवल मुस्कुराहट की मैंने, और मुस्कुराने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और फिर यह पोइम अब एंड हो जाती है, यह पोइम अब ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप इस पोइम का आनंद लो, है ना, बहुत आनंद लो। पता है आप लोगों का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पता है कई बार क्या होता है, हम लोग जब स्कूल शुरू करते हैं हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, पहले एंड की तरफ आ जाते हैं। चलो ये एंड आ गए, देखो ये पोइम का दी एंड हो गया और ये दी एंड हो गया। ओके, अब मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, सुनिए। जब हमारा स्कूल शुरू होते थे ना, हम छोटे थे, मतलब 6, 7, 8 में, तो हमारे जब स्कूल शुरू होते थे तो पापा जी नए नए रजिस्टर्स लेके आते, पेन पेंसिल लेके आते, रेज़र, शार्पनर और इंक वाले पेन, इंक वाली पॉट लेके आते थे। हमारे पहले टाइम पर इंक पॉट ज़्यादा चलते थे, इंक वाले पेन ज़्यादा चलते थे, तो वो लेके आते थे। तो हम लोग क्या बड़े तरीके से, बहुत तरीके से हम पढ़ाई का एक जुनून बनाते, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते तो हमारी रेगुलरिटी कम होती जाती, हमारा टाइम कम होता जाता था, क्योंकि हमें मोटिवेशन की कमी थी। और आज के ज़माने में मोटिवेशन चाहो जहाँ से ले लो, आपको हर चीज़ मोटिवेट कर देती है। पहले नहीं करते थे, पहले इतना लोग पढ़ाई पर भी कम ध्यान देते थे, ज़्यादा नहीं देते थे, लेकिन आजकल काफ़ी अच्छा देते हैं। तो आप लोगों से तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों में से एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस से ना जुड़ें। मतलब आप लोगों के लिए ऑनलाइन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, आप जुड़िए ऑनलाइन से और ऑनलाइन पढ़ते रहिए जब तक आप ऑफलाइन चालू ना हो जाए। और जब ऑफलाइन चालू हो जाए और अगर हम आपसे कहें कि आपको ऑनलाइन बने रहना है तो आप ऑनलाइन बने रहें, रेगुलर स्टडी करें। दोस्तों जो रेगुलर चलता है ना वो ही आदमी जीतता है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपके अंदर आपने शुरुआत कर दी है, हो सकता है आप 100% हमारा रेशियो आ जाए वीडियोस देखने का, आप लोग सबकी सब लेक्चर ले लो, तो अब ये 100% आपका कांस्टेंट भी होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप कांस्टेंट नहीं हो, अगर आप रेगुलर नहीं हो, अगर आप पंक्चुअल नहीं हो अपने टाइम के, तो मतलब इट विल बी यूजलेस, इट विल बी फ्यूटाइल, ये व्यर्थ होगा, ठीक है ना। तो आपने एक लाइन भी सुनी होगी, आप लोगों को हमें सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का ज़माना ही कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। आप जब तक दौड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। तो आपने एक लाइन सुनी होगी, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान की, क्योंकि वो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमान की।
क्योंकि वो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमान की, और आप वो परिंदे हैं जिनको आसमान की ऊंचाई पता है, आपको कहाँ अपने रिज़ल्ट को लेकर के जाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस पोइम में। इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे इस पोइम के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को। ये पोइम आपकी कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर्स को भी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करो और अपने आप को स्वस्थ रखो। बाय बाय।